हे एवरीवन, हाय वीडियो लोग। आज का अपना नया टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटेंस। कि ये जो कैपेसिटेंस काम करता है इसका प्रिंसिपल क्या है, एक बेसिक सा जनरल आइडिया क्या है, किस थ्योरी पे ये काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमने वेन डी ग्राफ जनरेटर में भी एक सीन देखा था, उसी सीन को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आपके पास एक बॉडी है, एक कंडक्टर है, आपने क्या किया, इसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। फिर आप इन्फिनिटी पे गए, आप एक और पॉजिटिव चार्ज ले आए, फिर आप इन्फिनिटी पे गए और पॉजिटिव चार्ज ले आए। आप धीरे धीरे इसे पॉजिटिव चार्ज देने लग गए। तो ये जितना पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर सकती है उतना उसने कर लिया। लेट जस्ट से अब इस पे मैक्सिमम चार्ज आ सकता है 10 कूलम। लेट जस्ट से अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन्फिनिटी पे जाके एक और पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ, बट यहाँ पे रिपल्शन इतना ज्यादा हो गया कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर पे अब जा ही नहीं सकता, ये उसे लेगा ही नहीं, और किसी तरह आपने रख भी दिया तो उठा के बाहर फेंक देगा। इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया तो ये लेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस पे और चार्ज दे पाऊं। व्हाट शुड आई डू टू मेक इट होल्ड मोर चार्ज। तो मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। मैंने क्या सोचा कि पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्शन रिपल्शन को कम कर सकता है। तो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आ गया। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाले जो नेगेटिव हैं ये इन पॉजिटिव लोगों को बोलेंगे आजा आजा। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव वाले ज्यादा अट्रैक्ट होंगे इस नेगेटिव से, तो ये नेगेटिव के पास जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे आप देख सकते हैं। अब पॉजिटिव एक साइड ज्यादा हो गए तो आप ये भी चीज सोच सकते हैं कि दूसरी जगह पे चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी इंक्रीज हो गई। ये वाला जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये स्फेरिकल के लिए है। पैरेलल प्लेट वाले भी इस चीज को फॉलो करते हैं, लेकिन उनका चार्ज थोड़ा अलग वे से रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब आप देख सकते हैं, मैं अगर इस कैपेसिटर को और चार्ज दूंगा तो दूसरी साइड या जिस साइड चार्ज डेंसिटी कम है उस साइड थोड़ा बहुत चार्ज और एडजस्ट हो सकता है। अब आप देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम एबिलिटी मैंने 12 कर दी। और ये कब पॉसिबल हुआ, जब मैं एक अपोजिटली चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आया। ये वाली जो फुल चीज है ये पोटेंशियल की टर्म्स में भी एक्सप्लेन हो सकती है, लेकिन मैं उसे नहीं कर रहा हूँ, मैं चार्ज की टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है आपको कुछ बुक्स में पोटेंशियल की टर्म्स में एक्सप्लेन मिले। तो बेटू ये रीजन है। सेम आप इसके लिए कह सकते हैं दूसरी बॉडी के लिए, कि मान लीजिए पहले ये वाली बॉडी नहीं थी तो इसकी सैचुरेशन रीच हो गई, अब दूसरे के क्लोज आते ही ये और ज्यादा नेगेटिव चार्ज होल्ड कर सकती है। आपको अगर याद हो तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने क्या डेफिनेशन दी थी कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। तो देखिए, अगर मेरे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, और मान लीजिए मैं अलग अलग कैपेसिटर्स ले रहा हूं जिनको मैं एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे रखूंगा। अलग अलग डिवाइसेस हैं, एक डिवाइस का कैपेसिटेंस फिक्स रहेगा, अलग अलग सिनेरियो आप ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मैंने पोटेंशियल कांस्टेंट कर दिया तो Q प्रोपोर्शनल टू C हो गया। और अगर कोई बॉडी ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकती है तो उसका कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। That's why capacitance is also defined as ability to hold charge at constant potential. Okay? याद रखिए, जब हम डिराइव करते हैं Q proportional to V, तो वहां कंडीशन होती है कि डिवाइस शुड बी सेम। जो भी आपने कंडक्टर लिया है वो कंडक्टर सेम हो, तो इसलिए वहां पे C कांस्टेंट रहता है। तो इस चीज को उससे मैच मत करो जो मैंने अभी समझाया है। ठीक, अलग देश अलग रूल अलग लॉज। तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या ले रहा हूँ कि अलग अलग हमारे पास कंडक्टर्स हैं, अलग अलग डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर V कांस्टेंट रखे हैं। तो जो जितना ज्यादा चार्ज होल्ड कर पाएगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। अब आपको पता ही है कैपेसिटेंस में प्लेट्स क्या होती हैं, इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज। तो यहाँ पे ये इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे की एबिलिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कैपेसिटर ज्यादा चार्ज होल्ड कर पाता है। ओके, नेक्स्ट, बाकी तो आपको पता ही है सिंबल ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। कैपेसिटर
तो एक कैपेसिटर या तो ऐसे या फिर ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये वाली जो इसकी दूसरी है ये थोड़ी सी बांगी है, टेढ़ी है। और अगर आपके पास एक कैपेसिटर वेरिएबल है तो ये वाला पहले यूज होता था, आजकल नहीं दिखेगा। आजकल आपको मेजरली यही वाला जो पहले वाला डायग्राम है यही मिलेगा। और अगर आपका कैपेसिटर वेरिएबल है तो आप ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक है वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना वर्क होगा। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, बैटरी या सेल क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस होते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। और अगर किसी चीज के पास पोटेंशियल डिफरेंस है तभी वो चार्ज को फ्लो करवा पाएगी। नेक्स्ट, मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर टोटली न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल। और मैंने क्या किया, इसके साथ एक सेल कनेक्ट कर दिया। और आपको पता ही होगा ये वाली जो मैंने चीज बनाई है, इस चीज को क्या कहते हैं? स्विच। मस्त मस्त नहीं कहते। नेक्स्ट, तो ये जो हमारे पास स्विच है, अभी आप देख सकते हैं इससे करंट फ्लो नहीं होगा। सो आई विल से स्विच इज ओपन। नाउ अगर मैं ऐसे एरो लगा दूं तो इसका मतलब है मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो गया, अब करंट फ्लो करेगा। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं इनिशियली दिस कैपेसिटर वाज न्यूट्रल। ओके, बट अब ये चार्ज होने लग जाएगा, धीरे धीरे चार्ज होगा और फाइनली फुल चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग का मेथड क्या है? तो एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे फ्लो होंगे, तो मैं इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे समझा रहा हूँ। पहले आपको पता है दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है, ना एक्सेस है ना डेफिशिएंसी है। ये सेल हमारा क्या करेगा रे? ये सेल पहली प्लेट के एक इलेक्ट्रॉन को किडनैप कर लेगा और किडनैप करने के बाद खुद के थ्रू, ठीक है, ऐसे पुलिस से बचा बचा के दूसरी प्लेट को दे देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे तो जा नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बैटरी के थ्रू। गॉट इट? नेक्स्ट, अब जो पहली प्लेट है इससे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेस पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से हुआ है और दूसरी प्लेट को क्या मिला है? यहाँ पे सोचिए, दूसरी प्लेट को एक इलेक्ट्रॉन फालतू मिल गया, तो उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। फिर यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन किडनैप होके उस प्लेट को मिल जाएगा। तो पहली प्लेट पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज, फिर एक इलेक्ट्रॉन और धीरे धीरे ऐसे कैपेसिटर चार्ज होगा। सो अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी। द बैटरी मेक्स चार्ज फ्लो थ्रू इट। बैटरी क्या करती है? अपने अंदर से चार्ज फ्लो करवाती है। ओके, तो अगर एक कैपेसिटर चार्ज करना है तो कितना वर्क होगा? आई होप आपको वो पुराने फॉर्मूले याद हों कि वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एनर्जी के, या फिर आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। यहाँ पे याद रखिए, मैं ये नहीं निकाल रहा बैटरी ने कितना काम किया, मैं ये निकाल रहा हूं कि कैपेसिटर पे कितना काम हुआ। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इनके आंसर अलग अलग आएंगे। ओके, सो लेट्स से हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है। एट सम स्टेज, एट सम पॉइंट कैपेसिटर पे चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, और बैटरी क्या करवा रही है? डी क्यू चार्ज और ट्रांसफर करवा रही है। बैटरी क्या करेगी? इत्थे से लेकर उत्थे डी क्यू चार्ज, थोड़ा सा चार्ज और लेके जाती है, तो दोनों को डी क्यू ले दे के इनको फुल चार्ज कर देगी। तो यहाँ पे आप बताइए Q इज इक्वल टू CV से, अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर Q एंड माइनस Q चार्ज है तो इस स्टेज में कैपेसिटर के ऊपर कितना पोटेंशियल है? आंसर होगा Q बाय C एट दिस
इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे। ओके, नाउ अब आप देखिए यहां पे आप क्या कहेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V है, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो डी क्यू इंटू क्यू बाय सी। इसका इंटीग्रेशन आंसर आ जाएगा कितना, क्यू स्क्वायर बाय 2c। मैं मान रहा हूं कैपेसिटर के ऊपर इनिशियल चार्ज था 0 और फाइनल चार्ज हो गया कैपिटल Q। तो यहाँ वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c। सो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। बिडू एक कैपेसिटर में इतनी एनर्जी स्टोर होती है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब आप देखिए आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज था 0, फाइनल चार्ज है कैपिटल Q, यानी फाइनली एक प्लेट पे Q होगा, एक प्लेट पे -Q होगा। जब एक कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है दैट स्टेज इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट, ठीक। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, कैपेसिटर इज फुल चार्ज्ड। अगर कोई डिवाइस पूरा चार्ज हो गया, अगर आपका मोबाइल पूरा चार्ज हो गया तो क्या वो करंट लेगा, नहीं। सो यहाँ पे करंट इज ब्लॉक्ड। जैसे ही एक कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है आपके सर्किट में करंट 0 हो जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्टेडी स्टेट में बताओ। स्टेडी स्टेट का मतलब है बेटू कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, सर्किट में अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। नाउ ऑल्सो हमें पता है Q इज इक्वल टू CV, तो पोटेंशियल एनर्जी U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बाय 2c। प्लीज Q की वैल्यू रख दीजिए, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। C की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा हाफ QB। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन दैट स्टेज, जिस भी स्टेज में आप निकालना चाहते हैं। ओके, थोड़ा सा गला खराब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब हमें काम करना होगा। नेक्स्ट, अब आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी ने कितना काम किया। ये तो कैपेसिटर को चार्ज करने में था, ठीक है। मान लीजिए आपने सुबह सुबह काम करना शुरू किया, पढ़ रहे हो फोन चला रहे हो, पढ़ रहे हो फोन चला रहे हो, तो तुम तो दोनों काम कर रहे हो ना। लेकिन कितना काम इंपॉर्टेंट है, पढ़ने वाला। हाँ, मोबाइल से पढ़ रहे हो तो अलग बात है। तो बैटरी अगर 100 जूल सप्लाई करती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे का सारा 100 जूल कैपेसिटर को मिलेगा। अगर आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो आपको पता है आपका मोबाइल भी गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो सारी इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग में नहीं जा रही, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा है हीट में। तो वैसे ही अगर बैटरी को यह एनर्जी सप्लाई कर रही है तो वहां पे भी कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है इनिशियली अनचार्ज्ड। जैसे ही मैंने स्विच बंद किया चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और ये मान लीजिए एक प्लेट का Q चार्ज दूसरी प्लेट को मिल जाएगा। इसकी टोपी उसके सर, कैपेसिटर का यही काम है। ओके, इसकी टोपी उसके सर, इसका चार्ज उसको पकड़ा देगा। अब यहां देखो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल या फिर बैटरी। अब बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो आंसर है V। कितना चार्ज बैटरी के थ्रू फ्लो हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो, आंसर है Q। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो आंसर आ गया QV, बस। सो द वर्क डन बाय बैटरी
also mean the energy supplied by battery. बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की? तो आंसर है QV। प्लीज इसे याद रखिए, बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की है QV। नेक्स्ट, ऊपर वाले डेरिवेशन में हमने देखा एनर्जी स्टोर्ड, कितनी एनर्जी स्टोर हुई, तो आंसर था हाफ QV। अगर आप QVn की वैल्यू रखें तो ये CV² इसकी टर्म्स में भी एक्सप्लेन हो सकते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं कैपेसिटर इज स्टोरिंग हाफ द एनर्जी सप्लाइड। तो जितनी भी एनर्जी सप्लाई की जा रही है उसका हाफ ही ये स्टोर कर रहा है। तो बेड़ो बाकी हाफ कहाँ गया? आंसर हीट में। सो अदर हाफ इज लॉस्ट एज हीट। तो बाकी हाफ कहाँ पे लॉस्ट हुआ? हीट में। ओके, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट, एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर, an uncharged capacitor stores half the energy supplied by battery. Other half is lost as heat, you can say in wires. आगे आप देखेंगे अगले चैप्टर में ड्यू टू रेजिस्टेंसेस। कैपेसिटर में भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, वायर्स में भी होता है। तो वो रेजिस्टेंस, वो इलेक्ट्रॉन्स के लगातार कोलिजन्स क्या कर रहे हैं? हीट डेवलप करवा रहे हैं। नोटिस कीजिए ये चीज सिर्फ कब वैलिड है? जब कैपेसिटर अनचार्ज है। तो बैटरी अगर 100 जूल सप्लाई कर रही है तो 50 जूल कैपेसिटर स्टोर करेगा। कब? जब कैपेसिटर पे पहले कोई चार्ज नहीं था। अगर कैपेसिटर पे पहले कोई चार्ज हो गया तो ये चीज वैलिड नहीं है, तब आपको दूसरा काम करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए, फॉर एनी केस आपका कैपेसिटर चार्ज हो या अनचार्ज हो, इनिशियली वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट डेवलप्ड। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसी भी सिनेरियो में वैलिड है। ओके बिड़ू, कछु आया समझ? नहीं आया? हाँ, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा लेकिन हार्ड तरीके से करवाऊंगा। मजाक था। मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, लेट जस्ट से 20 कूलम और -20 कूलम। तो एक कैपेसिटर पे नेट चार्ज 0 होता है, बट व्हेन चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज आस्क्ड वी टेल अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात बताते हैं। तो एक कैपेसिटर पे इनिशियली 20 कूलम चार्ज था। प्रैक्टिकली ये माइक्रो कूलम्स में होगा, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता हम किसी यूनिट कन्वर्जन में फंसे। नेक्स्ट, अब आपने क्या किया? ये एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है। एग्जैक्टली अगर मैं कह रहा हूं हाइपोथेटिकल, क्योंकि प्रैक्टिकली कैपेसिटेंसेस माइक्रो में, मिली में ऐसे मिलेंगे। आपने क्या किया? इसे एक सेल से कनेक्ट किया और सेल जो है, लेट जस्ट से इसका पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, लेकिन आपने कनेक्ट नहीं किया। नाउ कैपेसिटेंस इज, इसका जो कैपेसिटेंस है सेल का, वो हम मान लेते हैं 5 farad. Okay. Now, when the switch is closed, how much heat will be developed? तो कितनी हीट बनेगी? तो यहाँ पे वो तो मैं बात कह नहीं सकता कि आधी उधर जाएगी आधी इधर जाएगी, क्योंकि ये कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज नहीं है। तो सबसे पहले बीड़ू लोग आपको क्या करना है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो।
तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे Q²/2C। यही क्यों यूज करूंगा, क्योंकि देखो बैटरी तो कनेक्ट हुई नहीं है अभी, तो कैपेसिटर के अक्रॉस 100 वोल्ट तो पोटेंशियल है नहीं, तो हमारे पास चार्ज है और कैपेसिटेंस है। तो चार्ज हो गया 20 और कैपेसिटेंस हो गया 5, तो आंसर आ गया 40 जूल। ये हमारा सबसे पहला काम है, कर लिया। नेक्स्ट, अब जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा आपके पास सिनेरियो ऐसा होगा, कैपेसिटर होगा, बैटरी होगी, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होने वाला, कैपेसिटेंस चार्ज पे वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां आप देख सकते हैं चार्ज ही चेंज होगा, ना वोल्टेज ना कैपेसिटेंस। नेक्स्ट, फॉर्मूला लगाइए Q=CV। तो चार्ज है 100, कैपेसिटेंस है कितना 5, तो यहां आ गया 500, काफी ज्यादा आ गया, पर इतना आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें। तो Q=CV लगाएंगे तो हमारे इस पे चार्ज आएंगे 500 और ये। नेक्स्ट, यहां अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, हाफ CV² या कोई भी। तो हाफ, कैपेसिटेंस है 5 और वोल्टेज है 100। मुझे इसे 10 मानना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, की फर्क पैंदा है, क्या कर सकते हैं। तो 100 का हो गया 10,000, 10,000 का आधा 5,000, तो ये हो गया 25,000। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था हाइपोथेटिकल है, सोच समझ के क्वेश्चन बनाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, की फर्क पैंदा है, ये हो गया। नेक्स्ट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या, तो आंसर होगा 25,000 माइनस 40। आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्क डन बाय बैटरी क्या है, तो वर्क डन बाय बैटरी होता है चार्ज इनटू वोल्टेज। ये कौन सा चार्ज है, ये वो चार्ज है जो बैटरी के थ्रू फ्लो हुआ। तो आप यहाँ पे देखिए, इनिशियल चार्ज कितना था 20, फाइनल कितना है 500, तो कितना चार्ज में चेंज आया 480। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लो इन चार्ज। तो इस 480 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ये आपके पास हो गया वर्क डन बाय बैटरी। एंड हमें पता है वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, हीट कितनी होगी। डेटा यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो प्लीज ट्राई कीजिए, मिलते हैं, समझिए इस क्वेश्चन को। शपथ।